कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, भावनाएं हैं, उन सभी इच्छाओं को वह पूरा कर देगा और हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं जीवन बीत गया महाराज, बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन कोई असर नहीं, बेअसर है सब। इसीलिए बेअसर है कि हमारे जीवन में पवित्रता तो आ नहीं रही है, हमारी पात्रता का विकास तो हो नहीं रहा है, हमारा पात्र तो पवित्र हो नहीं रहा है। भगवान देना चाहे तो दे किसमें? आप सब जानते हैं जिस पात्र में गोबर लगा हो, मिट्टी लगा हो, उसमें दूध और घी कोई नहीं डालेगा। आप अपना पात्र लेकर के जाइए और उस पात्र में गोबर पड़ा हो तो कौन व्यक्ति है जो उसमें घी डाल देगा? कहेगा महाराज इसमें घी डालेंगे तो घी भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं हम अपनी कृपा देंगे तो कृपा भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए पहले पात्र को पवित्र करो, शुद्ध करो, और जब पात्र शुद्ध पवित्र हो जाए तब हमारे पास आओ, जो चाहो सो लेकर के जाओ। वो तो देना ही चाहते हैं क्योंकि हम तो उनके राजकुमार हैं, उनके पुत्र हैं। इसलिए पात्र को पवित्र करने का एक सरल सा साधन है गायत्री मंत्र का जप। जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं, जन्म जन्मांतर की जो गंदगी है, उन सब को दूर करने की सामर्थ्य गायत्री मंत्र से है। इसलिए गायत्री मंत्र का जप अधिक से अधिक करना चाहिए। दो दृष्टांत, दो कथा हम आपको सुनाएंगे। एक कथा पहले सुनाएंगे जिसमें गायत्री मंत्र नहीं जपने से, अगर कितनी भी आराधना करो आप देवी देवताओं की, गायत्री मंत्र नहीं जपते हैं और आपका पात्र पवित्र नहीं है तो कैसे भगवान की कृपा भी बेकार चली जाती है। ये पहली कथा में आपको सुनाएंगे। दूसरी कथा में आपको सुनाएंगे कि गायत्री मंत्र जप करने वाले के व्यक्ति में भगवान की कृपा अगर थोड़ी भी मिल जाए तो कितना असर होता है जीवन में। दो कथा सुनाएंगे। बोले कि भगवान की एक गांव था और एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में मात्र 3 लोग थे। ब्राह्मण का परिवार था, पंडित जी थे और 3 लोग परिवार में थे, पति पत्नी और बेटा। गांव में एक सुंदर भगवान शिव का मंदिर था, बढ़िया सुंदर शिवाला था। उसी मंदिर में वो पुजारी थे पंडित जी, बढ़िया भोले बाबा के बड़े परम भक्त थे, बड़ी सेवा करते थे। हर हर महादेव सुबह जा करके 4 बजे सुंदर मंदिर को धुलना, बढ़िया भोले बाबा को स्नान कराना, अभिषेक कराना, पूजन आरती करना, अष्टांग सेवा करते थे बढ़िया, सुबह शाम दोपहर हर टाइम। जीवन बीत गया महाराज, 60 साल की उम्र हो गई, जीवन बीत गया भोले बाबा की सेवा करते करते। लेकिन घर में वही कलह, वही अभाव, वही कष्ट। 3 लोग रहते हैं लेकिन तीनों में बोलचाल नहीं रहती। घर में अशांति है, कलह है, जीवन बीतता जा रहा है लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है। एक दिन क्या हुआ, भगवान भोले बाबा और माता पार्वती कहीं जा रहे थे। भगवान भोले बाबा और माता पार्वती कहीं जा रहे थे, रास्ते में वो गांव पड़ गया। और गांव पड़ गया तो माता भगवती को याद आ गया। उन्होंने भोले बाबा से कहा, स्वामी मैं जानती हूँ इस गांव में आपका एक परम भक्त रहता है, बहुत सेवा करता है, आपकी बड़ी पूजा अर्चना वंदना करता है, लेकिन हमने देखा है उसके जीवन में बड़ा कष्ट है, बड़ी कला है उसके परिवार में। आपका नाम भोलेनाथ है, भोले भंडारी है, लेकिन कभी उसका भंडार आपने नहीं भरा, कभी आपने उसके जीवन पर विचार नहीं किया, जीवन पर कृपा नहीं की। भोले बाबा ने कहा, संसार में बहुत भक्त हैं, किसका ध्यान करोगे? ऐसा करो, ये सब बवाल छोड़ो, जहां चल रही हो वहीं चलो। माता पार्वती ने कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा। माँ बड़ी, मैंने बताया नहीं कि जो माँ होती है, माँ के अंदर बड़ा वात्सल्य होता है, प्रेम होता है अपने बच्चों के प्रति। बच्चे चाहे जैसे हों, माँ कृपा करती है, इसलिए माँ के शरण में पहले आओ। माता भगवती ने कहा, नहीं, आज आपको कृपा करनी ही पड़ेगी। आज यहाँ से तभी हम आगे जाएंगे जब उसके ऊपर कृपा कर दोगे, उसे कुछ दे दोगे तब। भोले बाबा ने कहा, चलो ठीक है, तुम नहीं मानती हो तो चलो। माता भगवती और भोले बाबा दोनों पहुंच गए। किसके दरवाजे पर पहुंच गए? उस ब्राह्मण के दरवाजे पर। सुबह का समय था, 10-11 बजे होंगे। वो ब्राह्मण भी मंदिर से आरती पूजा करके वापस घर आया था। भोजन का समय था, भोजन करने के लिए बैठा था आसन पर। सामने भोजन की थाली आ गई थी, इतने में दरवाजे पे दस्तक हो गई। और जैसे दरवाजे पे आवाज हुई, तुरंत ब्राह्मण की पत्नी ने जाकर के दरवाजा खोला तो क्या देखा,
साक्षात भूत भावन बाबा भोलेनाथ और माँ जगदम्बा पार्वती मैया पधारी हैं। दोनों को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण ने भी देखा, दरवाजे पर दृष्टि डाली तो देखा भोले बाबा आए हैं। थाली को किनारे किया, भोजन को प्रणाम किया और वह भी पहुंच गया दरवाजे पर। बालक भी कहीं खेल रहा था, वो भी पहुंच गया, पूरा परिवार पहुंच गया। भोले बाबा को प्रणाम किया, वंदन किया, पूजन किया। भोले बाबा ने कहा कि तुम्हारे ऊपर हम बहुत प्रसन्न है, जो चाहो वरदान मांग लो। आज कृपा करने के लिए आए हैं तुम्हारे पास, जो चाहो वरदान मांग लो। और जैसे वरदान मांगने के लिए भोले बाबा ने कहा, तुरंत जो तीनों प्राणी थे परिवार के, तीनों आपस में लड़ने लगे महाराज। तीनों में झगड़ा प्रारंभ हो गया। भोले बाबा आश्चर्यचकित रह गए, अरे हम तो आए हैं इसके वरदान देने के लिए, लेकिन ये तीनों लड़ रहे हैं, क्यों लड़